सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय पीजी महाविद्यालय किशनगढ़ से। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कला की परिभाषाएं, कला का अर्थ एवं कला के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया। आज हम पुनः कला के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि ललित कलाएं व उपयोगी कलाओं में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह जो टॉपिक है बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दोनों ही प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं कि कला के विषय में आप क्या जानते हैं, ललित कलाएं एवं उपयोगी कलाओं में क्या अंतर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस प्रश्न आते हैं। तो आज आपको मैं ललित कलाएं व उपयोगी कलाओं में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। ललित कलाओं का संबंध मनुष्य के सांस्कृतिक विकास, भावों की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति व लोकोत्तर जीवन से है। किसका? ललित कलाओं का। मनुष्य के जो सांस्कृतिक उसका विकास हुआ है, जो उसके जो मन के भाव हैं, जो कल्पनाएं हैं, उनकी जो सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति होती है, उनसे संबंधित मानी जाती है ललित कलाएं। परंतु जो उपयोगी कलाएं हैं, उपयोगी कलाओं का संबंध सभ्यता के जो क्रमिक विकास है वह लौकिक जीवन से है। पहले हम बात कर रहे हैं असमानताओं के बारे में कि इन दोनों में क्या असमानताएं हैं। तो पहली जो असमानता देखने को मिलती है वह यह है कि ललित कलाओं का जो संबंध है वह मनुष्य के सांस्कृतिक विकास से, उसके जो मन के भाव हैं, उन भावों की जो सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति है और लोकोत्तर जीवन है, उससे संबंधित इन ललित कलाओं को माना जाता है। जबकि उपयोगी कलाएं हैं, उनका संबंध सभ्यता के जो क्रमिक विकास है, जो सभ्यता का अब तक जो विकास हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है, वह जो लौकिक जीवन है उससे संबंध माना गया है। किसका? उपयोगी कलाओं का। जबकि ललित कलाओं का संबंध सांस्कृतिक विकास, भावों की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति और लोकोत्तर जीवन से माना गया है। ये पहली असमानता देखने को मिलती है। दूसरी असमानता क्या है? दूसरी ये है कि ललित कलाएं हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, हमारी मानसिक आवश्यकताओं की संपूर्ति करती है। कौन सी कलाएं? ललित कलाएं। जबकि जो उपयोगी कलाएं हैं वह हमारी दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उपयोगी कलाएं जो उपयोग से संबंधित हैं, जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जो हमारी दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वे कलाएं उपयोगी कलाएं कहलाती है, उपयोगी कलाओं के अंतर्गत आती है। तो दूसरा अंतर हमें ये देखने को मिला कि ललित कलाएं जो हैं वह हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जबकि उपयोगी कलाएं हैं वे कलाएं हमारे दैनिक जीवन की आवश्यक जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति को करती हैं। तो ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर ये है कि ललित कलाएं मनुष्य के जीवन को आत्मिक आनंद और सुख से भर देती है। जो ललित कलाएं होती है, ललित कलाएं जैसे मैंने आपको बताई 5 प्रकार की ललित कलाएं होती है और वे कलाएं जीवन को आत्मिक आनंद और सुख से भर देती है। जबकि जो उपयोगी कलाएं हैं ये मनुष्य के भौतिक जीवन के जो अभाव हैं उनकी पूर्ति करती है। कौन सी कलाएं? उपयोगी कलाएं जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बढ़ईगिरी है, सुनार का कार्य है, लोहार का कार्य है, इनके द्वारा जो वस्तुएं बनती है उन वस्तुओं से मनुष्य के भौतिक जीवन के जो अभाव हैं उनकी पूर्ति होती है। जबकि जो ललित कलाएं हैं ये मनुष्य के जीवन को आत्मिक आनंद और सुख से भरने वाली मानी जाती
है। चौथी जो असमानताएं हैं वह यह है कि ललित कलाएं मनुष्य को ऐसी स्थिति में मिलाती है जिसे परम सत्य या परमानंद की स्थिति कहा जाता है। यह एक प्रकार की योग साधना है जिसमें ललित कलाएं मनुष्य को ऐसी स्थिति में पहुंचाती है, मिलाती है जिसे परम सत्य या परम आनंद की स्थिति कहा जा सकता है। जबकि उपयोगी कलाएं हैं वह व्यवहार पूर्णतया व्यावसायिक है। इनका जो व्यवहार है वह पूर्णतया व्यावसायिक होता ही है। बेचने के उद्देश्य से पूर्णतया इन कलाओं का निर्माण होता है। वह केवल भौतिक जगत से ही यह कलाएं संबंध रखती है। कौन सी? उपयोगी कलाएं। इसी प्रकार ललित कलाएं आनंद की निधि व पारलौकिक सौंदर्य की संवाहक होती है। जो ललित कलाएं हैं वह आनंद की निधि और पारलौकिक सौंदर्य की संवाहक होती है, जो लोकोत्तर जीवन को संवारती है, दूसरे लोक को संवारती है। इस प्रकार का आनंद इसमें माना गया है। जबकि उपयोगी कलाएं मनुष्य के भौतिक जीवन को सजाती है, भौतिक जीवन को ही संवारती है और उसको जीवित रखती है। और जो अंतिम असमानता है वह यह है कि ललित कलाएं कल्पना के सहयोग से रूप को सृजन करती है। ललित कलाएं कल्पना के सहयोग से रूप का सृजन करती है। सृजन ही इन कलाओं का सार है। और उपयोगी कलाओं का मूल उद्देश्य उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य सेतु का कार्य करना होता है, अर्थात जैसे ग्राहक को आवश्यकता है उसी के अनुरूप उत्पादककर्ता उसका निर्माण करता है। इसमें केवल दोनों के बीच का ध्यान रखा जाता है। दोनों के उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य उपयोगी कलाएं सेतु का कार्य करती है। यह व्यवसाय उत्पादक व बिक्री से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से व्यवसाय, उसका उत्पादन और उसकी बिक्री से संबंधित ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार आप यहाँ देखो कि ललित कलाएं और उपयोगी कलाओं में यह मुख्य अंतर है। पुनः मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ कि ललित कलाएं, सबसे पहले मैं ललित कलाओं के बारे में आपको पुनः बता देता हूँ कि ललित कलाएं मनुष्य के सांस्कृतिक विकास, भावों की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति और लोकोत्तर जीवन से संबंधित होती है। ये जो ललित कलाएं हैं ये हमारी मानसिक आवश्यकताओं की संपूर्ति करती है। ललित कलाएं जीवन को आत्मिक आनंद और सुख से भर देती है। इसमें मनुष्य को ऐसी स्थिति में ये कलाएं पहुंचाती है जहां परम सत्य व आनंद की स्थिति मिलती है, आनंद की स्थिति कही जा सकती है। ललित कलाएं आनंद की निधि है, वह पारलौकिक सौंदर्य की संवाहक मानी जाती है जो लोकोत्तर जीवन को संवारती है। ललित कलाएं कल्पना के सहयोग से रूप का सृजन करती है और सृजन ही इन कलाओं का सार है। इस प्रकार ये ललित कलाएं होती हैं। अब मैं आपको उपयोगी कलाओं के बारे में कि उपयोगी कलाएं क्या होती है। उपयोगी कलाओं का संबंध सभ्यता के कर्मिक विकास और लौकिक जीवन से संबंधित है, न कि पारलौकिक जीवन से संबंधित नहीं होती है, लौकिक जीवन से संबंधित होती है उपयोगी कलाएं। ये कलाएं हमारे दैनिक जीवन की भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने वाली होती है। इसमें मनुष्य के भौतिक जीवन के अभावों की पूर्ति होती है। उपयोगी कलाओं का व्यवहार पूर्णतः व्यावसायिक है, वह केवल भौतिक जगत से ही संबंधित होता है। उपयोगी कलाएं मनुष्य के भौतिक जीवन को सजाती है, संवारती है और जीवित रखती है। इन कलाओं का मूल उद्देश्य उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य सेतु का कार्य करना होता है। ये व्यवसाय उत्पादक व बिक्री से संबंधित होती है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ललित कलाएं व उपयोगी कलाओं की असमानताओं के बारे में चर्चा की। कल पुनः हम इन दोनों कलाओं के बीच में जो समानताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।